जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार, आशीर्वाद, मन लगा कर पढ़ाई करया करो। परमात्मा तुमने कामयाबी देगा। साथियों, आज की यह वीडियो मैं स्पेशल उन अपने समाज की बहन, बेटी और पोतियों के लिए बना रहा हूं, जो आपस के कितने पवित्र रिश्ते हुआ करते, करीबी हुए हैं। ननंद भाभी का, सास बहू का, ये छोटी छोटी बातों पर अपना अहंकार व घमंड में आकर अनुरिश्ता में दूरी बनाने लग रहे हैं। लड़े जा हैं, सासू बहू लड़े जा हैं, घर के मर्दा का जीना आराम हो जाए। रोटी खाना वो लड़ते पाओ, वो बेचारे चैन से रोटी नहीं खा सकते, क्योंकि कि सासू बोला है कि बहू बोला है। छोरा रोटी खाना हो जब भी तुम नहीं वो लड़ती पाओ। सब दिन वो धंधा करे, तुम न काम भी नहीं रही, घर ठाली रहो हो, लेकिन फिर भी घर की शांति भंग रखो। इसके संभालिए अपनी मातृशक्ति न, नारी शक्ति न समझाऊं हूं। जो हमारा मान सम्मान हो है, जो हमारी जननी हो है, जिससे हमारी सृष्टि चल रहा है, वंश चल रहे हैं। तो मेरे लाडो, न्यू एक घर में मन भी बड़ा दुख होया उसके बात पर। छोरा था एक छोरी थी, दो बहन भाई, ठीक परिवार चल रहा, माँ बेटी की लड़ाई कदे नहीं हुई। छोरी ब्याह दी, घर बार की होगी, कोई झगड़ा नहीं। फिर छोरा ब्याह दिया, बहू आ गई, बिना भी पूरा नहीं होया, हो गए झगड़े शुरू, सास बहू वाले। वो ननंदा है, उनकी भी नहीं बने, लो भी खोटा, लोहार भी खोटा। बुआ में भी सहन शक्ति नहीं रही। अभी आजकल तो 5-4 दिन आवे हैं, या जो कुछ भी कहे है, इस घर में पड़ी बड़ी है, अपना सब कुछ छोड़ के जा रही है। अगर यह कोई थोड़ी बहुत कड़वी बात भी कहे, उन्हें सहन कर लो ना। ननद सहन कर रही इस बात ने, न्यू मान के तू 5-4 दिन खतरा आई है, तेरे कारण इसमें कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तेरा भाई का घर है, तेरे भतीजा ने जन्म दे गया, तेरा बाप का घर है, नहीं सूखी मरोड़ लेन देन में कुछ नहीं। तो चलता रहा उनका कि मना रसाई आवे। वो बाबू बेटा भी उन्हें समझा समझा कर थक लिए, लेकिन कोई से नहीं मानना। खाना बना दिया घर का, परमात्मा के करने हुए वह बहू असामियत होगी, चलता रहा। तो मैं तुमने एक बात बताऊं हूं, दोनों ने सास और बहू ने आपस में सारा होया करे एक दूसरे का, क्योंकि कुछ काम ही से होया करे हैं जो औरत ही कर सके है, मर्द नहीं कर सकते। 9 का 12 मर्द ने कोई ज्ञान होया करता है। बहू का जब जापा हो है, या और कोई बीच में तकलीफ परेशानी हो है, तो वह सासू उस पीड़ा में के लिकड़ी ओढ़ो है। उसने उस बहू को समझाना चाहिए कि बेटी इसमें ये न्यू होया करे, ये न्यू करना चाहिए। और जब फिर जापा हुआ है, तो बहू ने सास की जरूरत पड़ा करे।
वह सासू धर्म की माँ होया करे, वह सब कुछ उसका करया करे, उसने दुखी नहीं होने दिया करती है। अपने देसी इलाज हो या वह डॉक्टर के ले जानी पड़े, और जब बुढ़ी हो जाए तो उस सासू ने बहू की जरूरत पड़ा करे, बेटी नहीं कर सकती। बहुत सी बेटी बेटी तो सब है, जो बहू हुआ भी किसी की बेटी है, जब वो अपनी सास ने नहीं देख सकती, उसने देखकर राजी नहीं होगी, तो वह फिर तुम थारा क्या कर लेगी। वह एक दिन मैंने कह रहा शायद पहले भी बताई हो, एक बेटी का फोन आ गया था, अग दादा यो कानून ने इजाजत दे रही हो, हमारा समाज इजाजत दे दे, अगर बुढ़ापा में माँ बाप की सेवा बेटी कर सका है। बेटी में का कानून तो इसमें कुछ करता नहीं, लेकिन समाज नहीं देगा। अगर दादा क्यों नहीं देगा, मैं कहा एक बात बताओ, तुम बेटी है तो बहू बनो हो। जब सारी बेटी इस बात ने समझ लोगी, अगर भाई माँ बाप की सेवा कर सका, हाँ, तो सासू ससुरा की दापा हो जाएंगी। वो सासू ससुरे किसी बेटी के माँ बाप हैं पहले, बाद में सासू ससुरे बने हैं। तो मेरी लाडो, तुम अपने सासू ससुरा ठीक रखोगी ना, उनकी ठीक सेवा करोगे, थारी भाभी भी करेंगी, तो उसका वो बीच में के बाद एक आदि दर्द का लिया हुआ है, वह शहर जाए के लिए, वह सासू कह भी उसने कि मैं चाल पड़ू ना, कोई जरूरत नहीं, वह आप जाके दवाई गोली लिया हुआ है। वो दिन पूरे हुए तो आजकल तब है कि वो फैशन चला रखा है, शहर में ले जाकर डिलीवरी करवाना। अरे 90% नर्सिंग होम में लाख रुपया में खर्चा आ जाए, पैसे ने नहीं देख रहे, न थे हमारी दादी और न हमारी मार ने ये 10-10, 12-12, 15-15 बालक नहीं घर आए जाने थे, कोई शहर नहीं गई थी। अरे वाले इतने रोग गए हारते, इतने रोग नहीं हुआ करते। अरे जो ये हमारी बाण बेटी है, पोती है, इन तो निरोगी वो रहा करती। तो वो लड़का हो गया, बड़ी खुशी हुई, और बुआ तो बहुत राजी हुआ करे जब भतीजा हो जाया करे। क्या भी करे, गंडा तो गंडीरी मीठी कुड़ते मीठा राड़ा, और भाई तो भतीजा प्यारा। और भैया बात मैंने गलत लगी है, बना रखी एक सबता प्यारा साड़ा ना, भाई से भतीजा तो प्यारा हो जाया करे, लेकिन साड़ा इतना प्यारा नहीं हुआ करता है। और दादी का भी जब पोता आवे, उस घर का वारिस आवे, बहुत खुशी होनी चाहिए। तो उसने वो छोरा जा रहा था साथ, वो अगले दिन छुट्टी मिल गई, वो घर ले आया। तो मेरी लाडो एक बात तो मैं तुमने बताऊं हूं, जो आजकल तुम ये फोन पे ये खाने मंगाओ हो, ये तो अच्छे पीछे न रो गया, न भी जहर होया करे, लेकिन जब एक जच्चा हो जाए, और वह भी कच्ची जच्चा, उसने ये बाजार के खाने जहर होया करे, ये कदे नहीं खाने चाहिए। घरा सासू बनाया करे, जिस चीज ने जी करे, पहले भी हुआ करते, पियरते भी गूंद गल काया करता, घी के पीपे आया करते, और आज भी आवे हैं जो संस्कारी खानदानी करे हैं। और वह सासू भी पहले जापे के घी इकट्ठे कर लिया करती, वह हलवा बनवा हुआ, खिचड़ी में हलवा हुआ, जो कुछ भी हो, और उन्हें न्यूबेरा हुआ है कि इसका चीज अच्छा नहीं, यह चीज नुकसान देगी या फायदा देगी, उसने बना बना के खुआया करे, क्योंकि ये एक किस्म का दूसरा जन्म हुआ है, ये बच्चन का जन्म दे एक माँ, वो मौत का मुंह
पहले तो नहीं होया करती, पहले तो भाई हमारी सिंपल डिलीवरी होया करती, लेकिन आजकल मौत का मुंह में तो वापस आओ, तकरीबन ऑपरेशन तो बच्चे होने लग गए। तो उसने ना सासू ने सुधार करया ना बहू ने सुधार करया, दोनों ओर तक खिचड़ी। अगर वह सासू बड़ी थी वह भी झुक जाती, न्यू हिसाब ला लेती, अगर तेरा पोता हो रहा है, तेरा छोरे की बहू है, तेरे जाने के बाद में यो गरीन का है, कोई बात ना, तू छोटी नहीं बनेगी, तू बड़ी है बनेगी, बेटी तू ये सौदा बाहर तना मंगा कर, तेरा किस चीज नजीक रहे है मैं बना दूंगी, तू अरे खा लिया कर, ये सौदा नुकसानदेह है। लेकिन उनका तो ऐसा ब्यों तो रहा, सास बहू नहीं हो तो शौक हो रही है किस्म की। वह ननद भी बुला ली जापा में, और भाई जिनके ठीक संस्कारी बहू हैं वो ननद भी बात देखा करे है। अग भाई मेरा भतीजा होया है, मन ने भी बढ़िया मिलेगा, पियर में तो मेरी भाभी भी देगी, एक भाई मारा तो चूची दवाई का नेक का आक रहे हैं, आप कह रही है उसने के कहे हैं, पहले भी भैंस दे दिया करते भाई, टूम छली जेवर दे दिया करते, आजकल भी बतेरे दे दे, नगद पैसे दे दे, खुश होया कर। मानवा भी बुला ली, लेकिन वो ननद ने भी, मेरी लाडो तुम दूसरे घर में चली जाओ हो, यो थारा बाप का घर हो है, जित थारी माँ की भाभी की आपस में ये बात हो रही हो, तो तुमने बीच में आके बेचोला का रोल करना चाहिए, ना कि माँ की वकील बनना चाहिए। दोनों धोरे बैठा कर समझानी चाहिए जुनसी की गलती हो है, ना भाभी तू या गलती नहीं करेगी, नहीं माँ तू या गलती नहीं करेगी। आजकल तो तकरीबन तुम पढ़ी लिखी हो रही हो, मारे कैसे अनपढ़ ये बोले बुढ़े तुमने समझाने लग रहे, वो थारी पढ़ाई फिर कद काम आओगी वह, तो नंदा ने भी वो समझानी चाहिए, झगड़ा खत्म हो जा, और फिर वो बालक भी ठीक, उसका विकास होगा, घर में भी शांति होगी। अगर तुम भी माँ की मेर में होकर और तुम भी यो काम करोगे तो उसका नतीजा बहुत गलत होगा, जैसे इसमें होया है, मैं बताऊंगा तुमने। तो मेरी लाडो बेटियों थारा भी फर्ज बने है अपनी माँ ने भाभी ने समझाने का, क्योंकि वह थारे भाई थे और थारा बाबू तो मजबूर होगी। आजकल एक यो कानून बना रखा है डायल 112 वाला, वो बेचारे डरते बोलते नहीं, अग भाई ये तो घर की शांति भंग हो रही है, इनका घर के भीतर खुशड़ा बाजे जा है, अगर 112 आएगी तो गांव में लकड़ने के नहीं रहोगे, बेइज्जती इतनी हो जाएगी, शर्म वाला आदमी ने मुश्किल हो जाया करे, वो बेचारे इस डर के मारे बैठे रहे। लेकिन थारा फर्ज बने, चलता रहा उनका न्यूनतः बहू के माँ तो फोन होया करते, ठाली रहे जापा में तो और कति ठाली हो जाए हैं, कोई कोई घंटे बतलावे, वह माँ अपनी पढ़ाई पढ़ावे उसने, वह भी न्यू नहीं समझावे, अगे बेटी तू का चीज चाह अपनी ननद है, अपनी सासू तरह जी बोल, ये तेरी संभाल करेंगी, तेरा जापा काटेंगी, छोरा बेशक तेरा हो रहा है, बेटा तेरा है, लेकिन इसका मुंह गुम तो वह सासू करेगी, ये बारी है तेरी ननद करेगी सारा काम, तू ठल्ली रहेगी। लेकिन वो नहीं समझाती, वो भी उसने सारा दे दे है, क्या ना बात करे क्या ना सुने, धमका दिए न्यू कर दिए न्यू कर दिए, ये जो सह मिले हैं इनके कारण ये घर बर्बाद होने लग रहे, रिश्ते टूटने लग रहे हैं, और ये जेल भरगी लुगाइया की भी लोगा में नहीं सदरी, बहुत लुगाई भी जेल में गई। तो साथियों वह बहू ये के बोलिया करे मंगा करे, जोमेटो पमोटो के वो है उस पर के में मंगा के जिस चीज ने जी करे वो खा ले, उसने मंगाया वो सौदा तो वो
उस बहू के वो चाटी सी होगी, उसने उस खाना को छेद गया वो, फिर वह सोजन बनने लग गई आंखा पे मुंह पे। वो छोरा बुलाया उसने, अरे बेटा बहू कहता कि मैं गड़बड़ होगी रे, देखिए मिला मैं शहर ले जाएगा मैंने के बेरा। तो छोरा ने भी नहीं सोची, अगर भाई केरा क्या हो रहा होगा, सरकारी में संभाल नहीं बनती, जिसकी सिफारिश हो उसकी बेशक, नहीं तो उड़े भी पैसे दिए जहां जब काम हुआ है, आप सब ने पता है, नाम के सरकारी है लेकिन ये भी सरकारी नहीं रहे, सिफारिशा के और पैसे आड़े आगे रह गए। वो प्राइवेट में ले गया, उड़े ने देखा तो उनने उसके टेस्ट पेस्ट करे, उनने देख लिया कि भैया तो मरेगी कुछ देर में, तुम अपने सर क्यों बूंद लो, बोला भाई इन्हें सरकारी में ले जाओ। वो सरकारी में ले गए, उड़े डॉक्टर ने देखी बाली, उसके चेक करवाई तो उसमें जहर मिला, केमिकल जहर जो कुछ भी था खाया उड़, और वो काबू में नहीं होया, और वह बहू बेचारी खत्म होगी। पियर वाले भी आ गए थे, छोरे ने फोन कर दिया था अगर भाई कदे कोई अनहोनी ना हो जाए, और बाद में फिर न्यू का मारता ही तुमने बताई कोई नहीं। तो वह जब ताई बोल रही थी, वो उसकी माँ भी आ गई थी, उसका बाबू भी आ गया था, एक बाण भी बुला ली थी, उसने बताई भी अगर मैंने न्यू न्यू मंगा के खाया था वो से दिया होगा, वो खाने के बाद में मेरे शरीर में तकलीफ बनी थी, तो वो शरीर पूरा होने के बाद में उसकी वो पोस्टमार्टम कराया, फिर क्योंकि उसमें सैंपल में वो आ रही थी टेस्ट में, तो उसमें जहर का असर आया उसका शरीर में। तो वह बेबे थी, माँ थी, बाबू था, वो बोले भाई पियर वाले, बोले जी यार बोले करो दस्तक, बोले नहीं हम नहीं करा, हमारी छोरी था तक मैं खुआया है जापा में, हम तो रिपोर्ट देंगे। फिर छोरा ने मुश्किल हुई, कहा बहू गई, अरे बागा पता नहीं के बेइज्जती होगी, उसने वो समझाई कि अपना आप बाजार तो मंगा के खाया करती, मेरी माँ तैयार बनाया और तक मैं खाया ही नहीं करती, ना मेरी बहन का बनाया और खाया करती, लेकिन उसकी बेचारे की कोई सुनाई नहीं हुई। पुलिस रिपोर्ट होगी, उनने वो पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी दे दी, उनने बेचारा ने लिया के दाह संस्कार कर दिया। पुलिस वाले आ गए बयान लेने खातिर, जब तक वो भी उड़े थे, दाग दे दिया था, घर आ गए थे, उसका पियर वाले वो थानेदार लग गया पूछने, ऐसे ठोक के बयान दे दिए, उस ऊपर वाला तो नहीं डरे, ठीक से आड़त तारी झूठ चल जाएगी लेकिन उसका नहीं चलेगी, नहीं बोले जी ये हमारी ने पीटिया भी करती है माँ बेटी, कदे भरपेट खाना नहीं देती, अरे आनंद भी, और हमारा 100% विश्वास है इन के मन के में इस तरह खुआया है, जो हमारी छोरी मरी है। उसने रिपोर्ट लिख ली, उसने कह दी एक भाई गिरफ्तार करूंगा, गांव के 10-5 आदमी आगे, बोला भाई दरोगा जी है तेरा मी होलन दे 5-4 दिन की कर देंगे, ये बड़ा इनका कौन बैठनिया रहेगा, फिर आप अपनी कार्रवाई कर लो, हम पेश कर देंगे, नहीं बाजा नहीं के कितने भी। तो साथियों वो 13 मी होगी, थानेदार आ गया, वो घर पा गए, पियर आले अपना घर चले गए बयान दे के, वो तीनों गिरफ्तार कर लिए।
वो छोरा की माँ भी, छोरा भी, छोरा की बहन भी। घरा कौन रह गया? एक बुढ़ा बेचारा। न्यू बताओ वो 12-14 दिन का बालक ने क्यों कर पालागा? उसने बेचारा ने के बेरास्ता के खुआया जाएगा, के पिया जाएगा, क्यों करिए के होगा? करे को करमुन ने, सासू ने, बहू ने, ननंद ने। फंस गया बेचारा बेकसूर छोरा भी। और सबसे बड़ा दुख होया छोरा का दादा ने, जो छोटा पोता, उसने क्यों कर पालेगा? क्योंकि पड़ोसी तो थोड़े दिन सारा दिया करे, फिर बाकी तमाशा ही देखा करे। और आजकल बहुत बुरा जमाना आ रहा है। न्यू माने वो जेल में चला गया, और भाई ये बूढ़ा कुछ दिन में मर जाएगा, ये छोरा भी मर जाएगा। तुम इनका घर पर काबू करियो, इनकी जमीन पर काबू करियो। भाईचारा भी आजकल बहुत माड़ी नीत हो रही है, भाईचारे भी खत्म हो गए कलजुग में। तो साथियों, वो चालान बना के कोर्ट में पेश कर दिए, केस चल रहा है। शायद उनकी सजा बनेगी, क्योंकि बयान हो रहे हैं। डॉक्टरी रिपोर्ट में जहर आ रहा है, उसमें यो नहीं लिखा गया अगर भाई वो जोमेटो वाला का खाने का जहर है, उसमें तो यो लिख दिया कि इसने माँ बेटिया ने हमारी बेटी ताई कुछ खुआया। उनकी सजा होगी मेरे ख्याल में। और आप बता दियो बचेंगे कि सजा होगी उनकी। और वो बूढ़ा बेचारा, सबसे बड़ा तो खुश ना होया, जिसने अपना घर जाना, खेत जाना, कदे कोई हेल्प फैल नहीं करे, ठीक धंधा करके अपने दोनों बड़का के ब्याह करया, और उसने फिर ढलदी उम्र में कितना बड़ा दुख हो गया। वो बेचारे के भाई कह दे पास लेकर माँ का दुख काटेगा या क्या करेगा। और साथियों, इसमें बताइयो गलती बहू की है, ननंद की है, या सासू की है, या पियर वाले की है, जो एक बसा बसाया घर यूं उजड़ गया। और मेरे को ये बात जिसने बताई है सच्चा आदमी है। हकीकत में बात यह है, सासू का और ननंद का बनाया और तो कुछ खावा ही नहीं थी। वह तो सब कुछ ऑनलाइन अपना बाजार तक मंगाया करती। तो इसमें कौन दोषी है? और वो बेचारा बूढ़ा आदमी उस पोते ने क्यों कर पालेगा? उस परमात्मा उसने शक्ति दे, मैं तो यह बात कहूं हूं, अगो पाला जा। क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, नहीं तो देवता देवते भी पोता पोती तो गाठ प्यारे नहीं हुआ करते। अगर वो नाना नानी ठीक हो तो नानी भी यह बात कह सकती, नहीं कह सकती ठीक से थारी करनी थारा आगे, लेकिन हमारी छोरी का गर्भ तक पैदा हुआ, हमारी छोरी का इसमें खून है, इसने हम पालांगे। उन्हें यह बात कहनी चाहिए थी कि नहीं कहनी चाहिए थी? तो साथियों, खासकर मेरी लाडोबान बेटियों, तुमने मैं एक बार फिर समझाऊं हूं, इस लड़ाई में कुछ नहीं दरिया, झूठा इंकार में घमंड में कुछ नहीं दरिया। या वह टटीरी बोला है जिसका रौला चल रहा है, यार हमारा खेत में खूब है, या लाग रही है घूमन। और यह टटीरी में आपने एक बात बता दू आज, या न्यू कह दिया टटीरी बोली मंडेर पे, या टटीरी कभी भी मकान पर, छत पर, मंडेर पर या इस पे वर्क्स पर नहीं बैठा करती है, जमीन पर बैठा कर है हमेशा। वो पता नहीं के गाड़ी बना दे है भाई, के हमारी संस्कृति का नाश ठान लाग रहे हैं, क्यों उस पर भूड बांध दे हैं, कितना गंद फैला है कई दिन। तो साथियों, आप बताइए इसमें किसका कितना खोट है, किसका के फर्ज था, कौन अपना फर्ज था उल्टा हटा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।